अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग के अंदर शामिल हैं। पहली खबर तो ये है कि नून लीग के एक रहनुमा ने अंदर की खबर दे दी है कि अब इमरान खान को ना तो कोई डील दी जाएगी और ना ही डील दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कुछ इंकिशाफात किए, कैसे इमरान खान का चट्टा बट्टा जो है वो खोल के रख दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आज वो एक मुकदमे की समाअत केस की जो वो कर रहे थे और उसी समाअत के दौरान वो थोड़ा सा गुस्सा खा गए। क्यों उन्होंने गुस्सा खाया और उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए, ये भी आज के व्लॉग के अंदर शामिल है। और आज के व्लॉग के अंदर आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का और बड़ा ही अहम किस्म का सवाल पूछा जाएगा। आपने उस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। पहली तो बात कर लेते हैं जी, ये जो डील के वाले से बातें हो रही थी कि इमरान खान को डील दी जाएगी, तो फैसला तो कहीं पर हो चुका है। ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान का मामला और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने या फिर इदारों ने कुछ डिसीजन जो है वो ना लिया हो। तो आज लीगी अहम रहनुमा राना मशहूद, जिनका तल्लुक पंजाब असेंबली के साथ रहा है, उन्होंने मीडिया से बात की है। उस मीडिया से बात करने के अंदर उन्होंने न सिर्फ इमरान खान को तोड़ डाला है और क्यों नहीं डील दी जाएगी इसके ऊपर तमाम चीजें खोल के एक्सपोज करके कौम के सामने रखी हैं। उनकी जो बातें बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा जी ना तो कोई डील होगी ना ही डील होगी। उनसे पूछा गया इलेक्शंस के वाले से और उन्होंने कहा जी इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होंगी और आप इमरान खान के वाले से बोल जाएं कि इमरान खान को कहीं बार डील दी जाएगी या फिर कोई डील होगी, यानी किसी डील के तहत उनको निकाला जाएगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इसास के ऊपर हमला किया है, वो कुव्वतें जो अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाती हैं, यानी कि उन्होंने पूरी तामीद बांधी है। पहली बात उन्होंने ये किया कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं जो अमेरिका, जिन्होंने पाकिस्तान के इसास के ऊपर हमला किया, जो अमेरिका के अंदर बैठ के पाकिस्तान के मुखालिफ जो है करारदादें मंजूर करवाते हैं। और ये मंजूर किसने करारदादें करवाई थी? ये तरीके इंसाफ ने करवाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। आगे चलते हुए ये कहते हैं कि वो कुव्वतें जो नारा लगाती हैं कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, और फिर जाके अमरीकियों के ही बूट चाटते हैं। पहले तो कहते हैं ना, ये नारा तो तरीके इंसाफ ने लगाया था कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है क्या, हम कोई गुलाम है। ये आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ है। पहले तो ट्रकों के पीछे आता था ना, अब गाड़ियों के पीछे भी आ रहा होता है। तरीके साहब के जो बड़े जो वो इनकलाबी किस्म के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, उन्होंने अपनी डीपीज जो लगाई हुई है, प्रोफाइल पिक्चर्स लगाई हुई हैं, क्या हम कोई गुलाम है, ऐसी पिक्चरें जो वो लगाई हुई हैं। लेकिन अब गुलामी जो है वो इनकी, उसका छठा बट्टा जो है वो खोला जा रहा है। हर दूसरे रोज कोई उठ के इनका पोस्टमार्टम कर देता है। और आज राना मशहूद साहब ने जो वो इनका पोस्टमार्टम किया, कहा गया कि वो कुव्वतें जो नारा लगाती हैं कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, दूसरी तरफ जाके अमरीकियों के ही बूट चाटती हैं। वो कुव्वतें जो इसराइल के मजालम के ऊपर तो आवाज नहीं उठाती, फलस्तीन पर हमलों के खिलाफ अमरीकी जो अमरीकियों नुमाइंदगान है उनसे करारदाद मंजूर नहीं करवाती, वहां करारदाद लेके नहीं जाती, इन लोगों को डील नहीं दी जाएगी, ना ही इनके साथ कोई डील होगी। कहने का मतलब यह है कि आपने इमरान खान के लिए अमेरिका के अंदर जाके ऐवान नुमाइंदगान के जरिए से वहां पर आपने एक करारदाद पास करवाई। यहां पर ही आपका पेट नहीं भरा, पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कराने के बाद आपने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 62 अरकान ने जो वो लेटर लिख दिया। अब ये नुमाइंदगान है अमेरिका के, उन्होंने इमरान खान के हक के अंदर जो वहां पे ये खत लिखा है। अगर किसी दूसरे पाकिस्तानी सियासतदान जो जेल के अंदर होता है उसके हक के अंदर अमरीकियों ने ये जसारत की होती, तो यकीन करें तरीके इंसाफ वालों ने उसका जीना आराम कर देना था, उसका तायात उसके सर के ऊपर लेबल लग जाना था। ये अमरीकियों का एजेंट है, ये अमरीकियों का पालतू है, इनके जिस तरह के भी फतवे तरीके इंसाफ से मुमकिन होते उसके ऊपर लगाए जाते। और फिलिस्तीन का मामला हुआ तो इसके ऊपर आपने बात नहीं की, यहां तक ही बस नहीं की। इन्होंने, राना मशहूद ने आगे भी कहा कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो कुव्वतें हिंदुओं और यहूदियों की लाबी के साथ खड़ी होती हैं और उनका जो मतलब जाहिर है तरीके इंसाफी वहां पे लंदन के अंदर देख लें, बरतानिया के अंदर वो यहूदियों की मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं कि इमरान खान के लिए जो वो आप बोलें, और हिंदुओं और यहूदियों के साथ खड़े होते हैं, तो इनका चेहरा कौम ने देख लिया। आगे ये मीडिया से बात करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फजाई आलूदगी है, फजाई आलूदगी और जो सियासी आलूदगी है, इन दोनों का जो वो खात्मा किया जाएगा और ठीक ठाक अंदाज के अंदर जो वो किया जाएगा। फिर ये कहते हैं कि तरीके इंसाफ के जलसों के अंदर देखें, आपने किसी जलसे के अंदर फलस्तीन का परचम नहीं देखा होगा।
आई डोंट नो, शायद किसी जलसे के अंदर हुआ होगा। लेकिन राना मुशर्रफ जो लीगी रहनुमा, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर आपने फलस्तीन का परचम नहीं देखा होगा, इसलिए नहीं देखा होगा ताकि अमरीकी जो आका है ना इनके, वो नाराज ना हो जाए, अमेरिका बुरा ना मान जाए। और स्वाबी जलसे के अंदर तहरीक इंसाफ वाले वहां पे क्या चले गए, परचम अमेरिका का, और कोई छोटा परचम नहीं था, कोई परचम उस ग्राउंड के अंदर, उस क्राउड के अंदर इतना बड़ा नहीं था जितना अमेरिका का बड़ा परचम था। और वो परचम क्यों लेके गए, अमेरिका की खुशनुदी के लिए। और फिर ये आगे चल के कहते हैं कि अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले अमेरिका पाकिस्तान से ये सवाल करे कि आप हमें जो है वो इमरान खान दे दें, तो ये कहते हैं यकीन करें हम फौरी तौर पर पाकिस्तान से इस गंद को उनके हवाले कर दें। आफिया कौम की बेटी है, उसको पाकिस्तान ले आए। अगर अमेरिका डिमांड करे इमरान खान की, तो हमारा सबसे पहले वही चीज होगी कि हमें इसके बदले में आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहिए। और अगर वो आफिया सिद्दीकी को रिहा करने के ऊपर एग्री हो जाता है तो फौरी तौर पर इस गंद को हम पाकिस्तान से उनके हवाले कर दें। अब यहाँ पे वो जो इस सवाल का मैंने कहा था ना कि सवाल आपके सामने मैंने रखना है, सवाल ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि कौम की बेटी हैं। तो आपके ख्याल के अंदर किसको पहले रिहा होना चाहिए और आप किसकी रिहाई के लिए आवाज बुलंद करना चाहेंगे और किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? क्या आप आफिया सिद्दीकी की रिहाई को चाहते हैं या फिर आप इमरान खान की रिहाई चाहते हैं? और फिर यह भी सवाल आपसे किया जा रहा है कि क्या अगर अमेरिका जो है ऐसा करेगा तो नहीं, लेकिन फर्ज किया अगर मुतालबा कर देता है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए और पाकिस्तान इसके बदले के अंदर कहता है कि हमें आफिया सिद्दीकी दें, इमरान खान को आप ले जाएं, आपके कहने के ऊपर हम इमरान खान को जो वो रिलीज कर देंगे, तो क्या ये फैसला पाकिस्तान का दुरुस्त होगा? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। दूसरी जो बात है उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की ये हकीकत है कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान के कहने के ऊपर इमरान खान को रिलीज करवाने के लिए दुनिया के अंदर मजाक बनवाया, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाई हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखवाए गए, वहां पे लॉबिंग फर्में जो है वो तहरीक इंसाफ ने हायर की हुई है जो लाखों डॉलर्स वहां पे खर्च करके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, और पाकिस्तान के इमेज को डिग्रेड जो वो किया जा रहा है। और इसके पीछे तहरीक इंसाफ की जो लॉबिंग फर्में बाहर के मुल्कों के अंदर, स्पेशली जो अमेरिका है वहां पर है, बर्तानिया के अंदर है, तो वहां से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए तहरीक इंसाफ जो वो इतनी आगे चली गई है कि वो रियासत पाकिस्तान के तकद्दुस को भी नहीं देख रही। अब आते हैं दूसरा मामला, बड़ा ही अहम मामला है, और वो मामला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक टैक्स के वाले से केस था, उसकी समाअत थी। तकरीबन 3 रुकनी बेंच जो वो इसकी समाअत कर रहा था, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो वो शामिल थे। अब तज़किरा हुआ आईनी अदालतों, आईनी जो वो बेंच है उसका, तो इसके ऊपर कहा गया एक साथी जज साहब की जानिब से कि ये जो मामला है ये भी आईनी अदालत का आता है। तो तज़किरा जब आईनी अदालत का हो गया तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थोड़ा सा गुस्सा खा गए। उन्होंने कहा जी मामला ये है कि क्या हम कोई गैर आईनी है? अगर आईनी बेंच अभी तक नहीं बना, यानी कि आईनी बेंच के वाले से जो 7 रुकनी मेंबरान का जो है वो तश्कील तो वो हो चुकी है, लेकिन अब कौन सा बेंच है, कौन कौन से अरकान है, वो किस केस को देखेंगे, अभी तक नहीं बना है। तो इसको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया बेंच को बने हुए, लेकिन आगे बेंचेस की तश्कील नहीं दी गई कि कौन सा के बेंच जो है किस केस को जो वो सुनेगा, किस केस को टेक अप करेगा। तो इसके ऊपर जैसे मंसूर अली शाह साहब कहते हैं अभी कहीं पर आईनी बेंच नहीं बना, और क्या हम गैर आईनी है? हम इस केस को अगर सुनते हैं तो हमसे कौन पूछ सकता है? यानी कि अगर मैं इस केस के ऊपर सुनता हूं, इस केस के ऊपर समाअत को जारी रखता हूं, तो मुझे कौन रोक सकता है या कौन जो है वो मुझसे सवाल कर सकता है? और ये भी कहा कि अगर इस केस का हम फैसला भी दे देते हैं और फिर उसके बाद अगर रिव्यू आ जाता है, इसके ऊपर जो रिव्यू पिटीशन आती है, अपील आती है, नजर सानी की जो दरख्वास्त आती है, वो भी हमारे पास आएगी, वो भी हम सुनेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो रेगुलर बेंचेस हैं जो पहले से लगे हुए हैं वो केसेस को सुन रहे हैं। अब आईनी बेंच के क़याम के बाद ये मामला आ गया कि कौन सा केस है, किस जज ने सुनना है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो बनने जा रहे थे, जैसे मंसूर अली शाह साहब बनने जा रहे थे, उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी नहीं बनाया गया। उसके बाद आईनी कोर्ट का जो है वो सरबराह भी इनको जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया। और गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि जो जजेस कमेटी है उसके अंदर भी इनका शुमार ना हो। तो कहने का मतलब यह है जहां पर आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक तरह साइड पे करते जा रहे हैं, तो जाहिर है फिर उनकी जानिब से भी ऐसे रिमार्क्स जो वो आएंगे। और उन्होंने कहा जी ये हम बैठे हुए ये सारी गपशप है, यानी कि ये जो आज की कार्रवाई है, जाहिर है फिर इसको शायद वो नोट नहीं किया गया होगा, उसे आज की कार्रवाई का जो बातें उसको हिस्सा नहीं बनाया गया। आज के जो रिमार्क्स हैं इनको भी फिर कोर्ट की जो वो कार्रवाई का जो वो हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अब मामला यह है कि कौन सा केस किस बेंच ने सुनना है।
تو آج اس کیس کے اوپر بھی اس کو جو وہ ملتوی کر دیا گیا. اب پتہ نہیں کب دوبارہ سے یہ کیس لگتا ہے، لیکن جب تک ججز کمیٹی تعین نہیں کرتی کہ کون کون سے جو کیسز ہیں آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے جو وہ آئینی عدالت کے آئینی بینچ کے سامنے لگانا ہے، تو جب تک یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اور ججز کے اسپیشلی جیسے منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے آپ کو ایسے ریمارکس بھی جو وہ نظر آئیں گے جس کے اندر آئینی بینچوں کے قیام کے حوالے سے تھوڑے سے ٹائٹ قسم کے ریمارکس ہوں گے. بہت سے سپریم کورٹ کے ایسے ججز ہیں جو نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی آئینی عدالت بنے یا پھر آئینی بینچ کی جو وہ تشکیل ہو.